राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना, जिसे हम लोग हंडा भी कहते हैं। यहाँ पर मेरी गोतनी का पैर रंगा जा रहा था क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और हम लोग खरना करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मेरी दीदी प्रसाद निकाल रहे थे। यहाँ पे 3 थाली है क्योंकि हम तीनों का। यहाँ पे खीर और ये चावल का पिट्ठा और साथ ही रोटी बनाया जाता है खरना के लिए, और केला स्पेशली होता ही है, और साथ में हम लोग दूध भी रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें ढकनी में भी निकाला जाएगा जो मिट्टी का होता है। इस तरह से जो प्रसादम बनने का जो वीडियो था वो डिलीट हो चुका था, बच्चे डिलीट कर दिए थे मोबाइल लिए। तो यहीं से हम मेरा वीडियो है। तो देखिए, बहुत ही नियम से किया जाता है और साथ में तुलसी पत्ता भी डाला जाता है। तो बहुत सोच सोच के और समझ समझ के, मम्मी से पूछ पूछ के यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि दीदी थोड़ा समझदार हैं और हम भी पहले कर चुके हैं छठ पूजा। लेकिन मेरी महिली गोतनी हैं जो सेकंड बार कर रही हैं। पहली बार अपने मायके में की थी और सेकंड बार यहाँ कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे परिवा बोला जाता है हम लोग के यहाँ। इसमें भी निकाल लिया जाता है। और यहाँ पे जैसा कि खरना की तैयारी में पैर रंगा जाता है, सिंदूर जोड़ा पट्टा लगाया जाता है। हमारा बिहार का ये परंपरा है। बिना सिंदूर के तो खैर कुछ होता ही नहीं है। नाक से ही हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो नाक से ही सिंदूर लगाते हैं, नाक से लेकर ऊपर। यहाँ पे जो मेरी गोतनी एक हैं, वही प्रसाद वगैरह बनाई थी, तो हम लोग का पैर भी वही रंगी और साथ में सिंदूर भी वही लगाएंगी, क्योंकि खुद से नहीं किया जाता है। अगर टाइम नहीं है किसी के पास तो हम लोग जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अदर लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे नाक से लेकर एकदम ऊपर से, कहा जाता है ओटी से नरेटी तक सिंदूर लगाया जाता है। और ये कुछ बोल रही थी तो यहाँ पे हमें हंसी आ रहा था, क्योंकि हम राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। तो महाराज जी कहते हैं हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे चूड़ी में भी सिंदूर लगाया जा रहा था साथ ही। देखिए इस तरह से हम कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरी ननद हैं जो बड़ी हैं हम लोग से, हम दोनों से बड़ी हैं, बस बड़ी वाली गोतनी हैं, उनसे छोटी हैं। तो इन्हें भी सिंदूर लगाया जा रहा था। तो हम तीनों को सिंदूर, पैर, ये सब साड़ी वगैरह जो हम लोग लेकर आए थे उसे धोते हैं, पहले धो लिए सुखाने के बाद, और फिर उसके बाद साथ ही हम लोग गमछी और जो पेटीकोट का जो कपड़ा होता है वो भी साथ में बांधने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेटीकोट और हम लोग ब्लाउज पहन के नहीं करते हैं, हम लोग पुराने तौर तरीके से ही करते हैं। तो हम लोग जो पेटीकोट का कपड़ा होता है जो यहाँ पे बांध लेते हैं ऊपर में। और फिर यहाँ पे देखिए प्रसादम निकल चुका है और खीर है, साथ में चावल का पिट्ठा है और केला, तुलसी पत्ता है और एक कटोरा में दूध। अब यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे ज़मीन पे 5 गो टीका सिंदूर से लगाकर, और फिर होमात दिया जाता है और साथ ही आचमन किया जाता है। जैसे हाथ में पानी लेके 3 बार घुमा लेते हैं या फिर 5 बार घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद निकाले थे उसमें हमने दूध नहीं निकाले थे, तो उनके लिए दूध यहाँ पे हम कटोरी में निकाल रहे थे। और यहाँ पे मेरी दीदी पूजा कर रही हैं घंटी बजाकर, और मेरा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था पीछे से, इसीलिए। और देखिए यहाँ पे हम 5 गो टीका दिए सिंदूर का, और फिर पान के पत्ता और फूल से पूजा किए, फिर आरती किए, और उसके बाद हम लोग जो पंडार होता है उसे दिया जाता है। देखिए मेरी दीदी दे रही हैं, कम से कम 3 बार तो दिया जाता है फाइनली, नहीं तो कितना लोग 5 बार भी देते हैं और हुमात दे देते हैं। और जो ये सब जो प्रसाद निकाल के रखा हुआ है, फिर बाद में जो हम लोग बैठेंगे उसके बाद भी हम लोग पंडार देंगे, प्रणाम करेंगे। यहाँ पे दंडवत प्रणाम कर रही हैं दीदी।
फिर मम्मी उधर से बोलती हैं कि थाली को आगू में रख कर ही प्रणाम किया जाता है, लेकिन हम लोग को थाली रख कर प्रणाम करने में नहीं बनता है, इसलिए दीदी यहाँ पे मेरी अब मंजी गोतनी करेंगी, क्योंकि सीरियल नंबर से ही होता है। पहले जो बड़ होती हैं वही करती हैं, फिर उसके बाद जो बड़ होती हैं, छोट जो होता है वो सबसे पीछे करता है। तो यहाँ पे अब हम कर रहे थे, देखिए यहाँ पे प्रसादम सबको लग चुका था, और यहाँ पे हम लोग गाय के लिए निकाल रहे थे। ये जो परीवा है इसमें थोड़ा दूरी पे रखा जाता है, क्योंकि ये बड़े खाते हैं, या तो पति खाते हैं या फिर बेटा खाता है। और हम 3 जन हैं यहाँ पे, दीदी मेरी मेहंदी गोतनी और हम तीनों मिलकर खरना पे बैठ चुके थे। मम्मी बाहर में गीत गा रही थी, लेकिन मम्मी के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम 5-6 साल छठ पूजा किए हैं, मम्मी के बिना नहीं किए हैं, साथ में मम्मी भी किए थे। तो यहाँ पे हम दूध तो पीते नहीं हैं, ये लोग पीते हैं बस, लेकिन साथ में रखा जाता है, पीजिए चाहे नहीं पीजिए। और यहाँ पे जो सारा प्रसाद थोड़ा थोड़ा तोड़कर, और यहाँ अग्नि देवता को भी भोग लगाया जा रहा था, तो हम लोग चूम नहीं रहे थे, बहुत दूरी पे इसीलिए रखते हैं क्योंकि जूठा ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम बताए थे, पंडार देकर और फिर दंडवत प्रणाम किया जाता है। देखिए अब हम लोग का प्रणाम हो चुका है, तो हम लोग अपना अच्छे से जमकर बैठ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर भी है वही कि जब दीदी पहला कोर दीदी उठाएंगी, उसके बाद मेरी मंजली गोतनी उठाएंगी, उसके बाद ही हम उठाएंगे। तो यहाँ पे बस यहीं तक था। मम्मी गुस्सा कर रही थी कि अब अंदर नहीं रहना है, तो मेरा बेटा निकल चुका था। यहाँ पे दीदी ही ना आता हो, लेकिन इन लोग को आता है, देखिए। और हम लोग खरना पे उठ चुके हैं, खरना कर लिए, अब उठ गए हैं। देखिए अब उठकर ये लोग, मेरी बहन वहाँ प्रणाम कर रही थी, तो यहाँ पे जो हम लोग खाए थे, बस खाया तो नहीं जाता है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही उठाए थे जो भी। अब यहाँ पे जो परीवा है हम साइड में रख लेते थे, क्योंकि सब आएंगे फिर पैर गोड़ लगेंगे भगवान को, देखिए इस तरह से, और प्रणाम करेंगे सब। लड़का लोग को जो हुमाद दिए हैं उसका टीका लगाया जाएगा, और जो लेडीज़ लोग हैं उनको सिंदूर लगाया जाएगा नाक से, और सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो मेरी वीडियो जो ब्लॉग है कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।